क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारा शरीर कोई एक चीज नहीं बल्कि खरबों छोटे छोटे हलचल से भरे शहरों का एक पूरा ब्रह्मांड है। हर शहर अपना काम कर रहा है, अपने नियम हैं और सब मिलकर एक विशाल साम्राज्य को चला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इन अद्भुत माइक्रोस्कोपिक शहरों के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं कोशिकाएं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1665 में, जब रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस छिपी हुई दुनिया में झांका। उन्होंने अपने बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देखा और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हुक को जो दिखा वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा था, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे खाने बने हुए थे। उन्हें ये छोटे छोटे बक्से बिल्कुल छोटे छोटे कमरों जैसे लगे, और लैटिन में छोटे कमरों को सेल्स कहते हैं। बस वहीं से नाम पड़ गया, और इस तरह बायोलॉजी की सबसे बुनियादी चीज का नामकरण हुआ। तो हुक की इस एक छोटी सी खोज ने समझिए कि दरवाजों की एक पूरी सीरीज खोल दी, जो सदियों तक खुलती रहीं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कॉर्क के इन खाली बक्सों से शुरू हुई कहानी जिंदगी की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी को समझने तक जा पहुंची। तो देखिए, हुक ने तो बस दरवाजा खोला था, उसके बाद तो वैज्ञानिकों की कई पीढ़ियां इस दुनिया को समझने में लग गईं। कुछ साल बाद ल्यूवेनहॉक आए, जिन्होंने पहली बार तालाब के पानी में तैरती हुई जिंदा कोशिकाएं देखीं। फिर कहानी में एक लंबा पॉज आता है, करीब 150 साल का, जिसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस की खोज की। फिर एकदम से श्लाइडन और श्वान ने ये क्रांतिकारी आइडिया दिया कि दुनिया की हर जिंदा चीज, चाहे वो पौधा हो या जानवर, कोशिकाओं से ही बनी है। और आखिर में विर्चो ने इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ा कि कोशिकाएं जादू से पैदा नहीं होती, बल्कि वो हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो अब जब हम शहर के अंदर आ ही गए हैं, तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे? जाहिर है, शहर के गेट पर, यानी बॉर्डर पर। जैसे किसी भी शहर को कंट्रोल करने के लिए उसकी सीमाओं पर नजर रखनी पड़ती है, वैसे ही कोशिका को भी ये कंट्रोल करना होता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। मिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये है शहर की सबसे स्मार्ट सिक्योरिटी टीम। इसका काम एक क्लब के बाउंसर जैसा है। ये तय करती है कि कौन सी अच्छी चीजें जैसे पोषक तत्व अंदर आएंगी और कौन सी बुरी चीजें जैसे कचरा या कोई दुश्मन बाहर रहेंगी। इसी स्मार्ट गेट कीपिंग की वजह से सेल के अंदर का माहौल एकदम परफेक्ट बना रहता है। अब इस सिक्योरिटी टीम के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है पता है? पानी का मैनेजमेंट। सोचिए, किसी शहर में पानी की सप्लाई अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी या सूखा पड़ जाएगा। बस सेल के लिए भी ये जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। ये एक बहुत नाजुक बैलेंस है जिसे हर पल बनाए रखना पड़ता है। तो अब देखिए होता क्या है। सेल को 3 अलग अलग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। पहली सिचुएशन, सेल के बाहर पानी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? पानी तेजी से अंदर भागेगा और सेल गुब्बारे की तरफ फूल जाएगा। दूसरी सिचुएशन, अंदर बाहर पानी का बैलेंस एकदम बराबर है, तो सेल मस्त रहेगा, कोई बदलाव नहीं। और तीसरी सिचुएशन, सेल के बाहर पानी बहुत कम है, तो सारा पानी सेल से बाहर निकल जाएगा और वो बेचारा सिकुड़ जाएगा। तो ये जो बॉर्डर हमने देखा, ये एनिमल सेल्स में होता है, जो काफी फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, उनके शहर के चारों ओर एक और लेयर होती है, एक मोटी मजबूत दीवार जिसे कहते हैं सेल वॉल। ये दीवार उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है। मतलब अगर बहुत ज्यादा पानी अंदर आ भी जाए तो ये दीवार उसे फटने से बचा लेती है। चलिए अब गेट से अंदर चलते हैं और सीधा शहर की सबसे जरूरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, शहर का सिटी हॉल, या साइंस की भाषा में कहें तो न्यूक्लियस। यह है शहर का मेन कंट्रोल रूम, या कह लीजिए सेंट्रल ऑफिस। यहीं पर शहर को बनाने और चलाने का पूरा मास्टर ब्लूप्रिंट रखा हुआ है। और यह ब्लूप्रिंट लिखा है एक कमाल के मॉलिक्यूल में, जिसका नाम है डीएनए। असल में यह सेल का संविधान है जो उसका हर एक काम तय करता है, क्या बनाना है, कब बनाना है और कैसे बनाना है। और पता है, इसी न्यूक्लियस के होने या ना होने पर बायोलॉजी की दुनिया 2 बड़े हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया। ये सिंपल शहर हैं जिनका कोई सेंट्रल ऑफिस नहीं होता, उनका डीएनए बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल, यानी हम, पेड़ पौधे, सब। ये कॉम्प्लेक्स शहर हैं जिनके पास एक मजबूत सिटी हॉल यानी न्यूक्लियस होता है, जो उनके कीमती डीएनए को सेफ रखता है। चलो अब फटाफट शहर का एक टूर करते हैं और देखते हैं वो सारी मशीनरी जो इस शहर को 24 घंटे चलाती है।
इन्हें कहते हैं ऑर्गेनेल, मतलब सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स। तो सबसे पहले मिलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में कहें तो ईआर से। इसे शहर का इंडस्ट्रियल एरिया और हाईवे नेटवर्क समझिए। यहीं पर प्रोटीन और फैट्स जैसी जरूरी चीजें बनती हैं और फिर शहर में जहां जहां जरूरत होती है वहां पहुंचाई जाती हैं। तो जो भी सामान ईआर की फैक्ट्री में बनता है वो सीधा जाता है गोल्जी अपैरेटस के पास। यह है शहर का पोस्ट ऑफिस या कोरियर सर्विस। इसका काम है प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करना, उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करना और फिर उन्हें ठीक से पैक करके सही एड्रेस पर भेजना, चाहे वो एड्रेस सेल के अंदर हो या बाहर। अब भाई शहर है तो कचरा भी होगा, तो शहर की साफ सफाई का काम कौन देखता है? वो करते हैं लाइसोसोम। ये छोटे छोटे बैग्स की तरह होते हैं जिनमें भरे होते हैं पावरफुल एंजाइम्स। इनका काम है हर तरह का कचरा, सेल के टूटे फूटे हिस्से और बाहर से आए दुश्मन जैसे बैक्टीरिया, सबको हजम कर जाना। मतलब ये शहर की सैनिटेशन और सिक्योरिटी टीम दोनों है। लेकिन एक मिनट, ये सारी फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस, सफाई, ये सब चल कैसे रहा है? इन्हें एनर्जी कहां से मिल रही है? तो इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है सेल के पावर हाउस। इनका काम है खाने को एनर्जी में बदलना, जिसे एटीपी कहते हैं। ये एटीपी समझिए एनर्जी के सिक्के हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो शहर की बत्ती गुल और सारा काम ठप। तो अब हम अपने टूर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। हमने देख लिया कि यह शहर काम कैसे करता है, लेकिन सवाल यह है कि यह शहर बड़ा कैसे होता है या अपनी कॉपीज कैसे बनाता है। इसका जवाब है सेल डिवीजन में। तो देखिए, सेल्स ऐसे ही बिना किसी वजह के डिवाइड नहीं होते। इसके पीछे दो बड़े और खास कारण होते हैं। पहला है ग्रोथ और रिपेयर, मतलब शरीर को बड़ा करने के लिए या कहीं चोट लग जाए तो उसे ठीक करने के लिए। और दूसरा बड़ा कारण है रिप्रोडक्शन, यानी एक नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए। और इन दोनों कामों के लिए सेल के पास दो अलग अलग तरीके हैं। पहला है माइटोसिस। इसे समझिए सेल की फोटोकॉपी मशीन। इसमें एक सेल डिवाइड होकर बिल्कुल अपनी जैसी दो सेल्स बना देता है। ग्रोथ और चोट भरने के लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि हमें सेम टू सेम सेल्स ही तो चाहिए। दूसरा तरीका है मेयोसिस, और ये जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक सेल डिवाइड होकर 4 अनोखी सेल्स बनाता है और हर सेल में जेनेटिक ब्लूप्रिंट का सिर्फ आधा हिस्सा होता है। अब सवाल है, आधा क्यों? ताकि रिप्रोडक्शन के वक्त दो अलग अलग सेल्स से आए आधे आधे ब्लूप्रिंट मिलकर एक बिल्कुल नया और यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकें। तो सोचिए, कहानी शुरू हुई थी एक छोटे से खाली कमरे से और हम पहुंचे हैं एक पूरे ब्रह्मांड तक जो हम सब के अंदर मौजूद है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हम सब खरबों छोटे छोटे आजाद शहरों से बने हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया शायद हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक यानी संगठन और सहयोग के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।